किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। एक दोस्त ने पूछा एक अपने दूसरे दोस्त से कि दोस्त का मतलब क्या होता है। तब उस दोस्त ने जवाब दिया, अरे पागल, दोस्त का मतलब कुछ नहीं होता है, और जहाँ मतलब होता है वहाँ कोई दोस्त नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। एक व्यक्ति जिसके 3 मित्र थे। पहला, जिससे वह हर रोज़ मिला करते थे। दूसरा, जिससे वह सप्ताह में कभी कभार मिल जाया करते थे। और तीसरा, जिससे वह महीने में कभी कभार मिलते थे। एक दिन उस व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और वह वकील का सलाह लेता है। वकील उससे कहता है, तुम एक ऐसे गवाह तैयार करो जो तुम्हारे फेवर में कोर्ट में जाकर गवाही दे कि तुम निर्दोष हो और तुमने कोई गलती नहीं की है। वह व्यक्ति सबसे पहले अपने पहले दोस्त के पास गया और उसको उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। वह दोस्त बोला कि मित्र, हमारी और तेरी केवल मित्रता है और मैं तेरे फेवर में कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता हूँ। वह दोस्त निराश हो गया, व्यक्ति उदास हो गया। तब उसे अपने दूसरे दोस्त की याद आई। वह उनके पास गया और उससे अपनी सारी कहानी बताया और कोर्ट में गवाही देने के लिए कहा। लेकिन वह दोस्त बोला कि मैं तेरे साथ कोर्ट तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं गवाही नहीं दे सकता। वह उदास हो गया। लास्ट में वह अपने तीसरे दोस्त के पास गया और उससे भी अपने पूरी कहानी उन्होंने उनको सुनाई। तीसरे दोस्त ने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तेरे लिए तेरे फेवर में कोर्ट में गवाही दूंगा और तुम जीत भी जाओगे और बरी भी हो जाओगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये तीनों दोस्त उसके कौन थे? पहला दोस्त उसके धन दौलत, वैभव, जमीन जायदाद। दूसरा दोस्त उसके सगे संबंधी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार। और जो तीसरे दोस्त थे जिन्होंने उनको मुसीबत में उसका साथ दिया, वह उसका कर्म था, उसका धर्म था। उसने जो अच्छे कर्म किए थे उसी ने उन्हें मुसीबत में साथ दिया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि हम धन दौलत, वैभव, जमीन जायदाद, पैसे कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि हमने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। इसलिए कभी भी इस चकाचौंध वाली ज़िंदगी में अपने लिए कम से कम कुछ कर्म ऐसा कीजिए, कुछ धर्म ऐसा कीजिए जो आपके अंतिम पड़ाव में आपके साथ ढाल बनकर खड़े रहे। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।